अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ठीक होंगे। आए अपनी खूबसूरत पुरसुकून सुबह का आगाज़ करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर टाइम हो रहा है 4:10। और चले आए पहले हम नमाज़ अदा कर लेते हैं। नमाज़ अदा करते हैं और अल्लाह पाक की नेमतों बरकतों को इकट्ठा करते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद देखें बाहर, देखें कितना पुरसुकून व्यू है। दिल कर रहा है ना जब जल्दी जल्दी से आप वॉक करने चलते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें। कुरान पाक पढ़ते हुए आप इस बात का प्लीज़ बहुत ऐसा ख्याल रखा करें कि हमने कुरान पाक पढ़ते हुए इसका तर्जुमा कम से कम लाजम थोड़ा सा पढ़ा करें, जितना हो सके पढ़ा करें, क्योंकि तर्जुमा पढ़ने से हमें सही समझ आती है कुरान पाक की। अच्छा जी, वॉक करने से पहले मैंने एक अपनी आदत बना ली है कि सुबह वॉक करने से पहले एक अंडा और थोड़ी सी पंजीरी जिसमें तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने इकट्ठे किए हुए हैं वो खाती हूँ। 3 से 4 चम्मच, ज़्यादा नहीं, गर्मी है इसलिए बस 3 से 4 चम्मच काफ़ी है। और साथ में 1 कप दूध पीने का मकसद यही है कि वो पंजीरी की गर्मी को बराबर रखता है, यानी कि आपको उसकी हीट नहीं होने देता आपके मैदे में। और चलें फिर चलते हैं वॉक करने। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया मिनी ब्रेकफास्ट। ठीक है, आप लोग भी इसकी आदत अपनाएं, ये बहुत हेल्थ के लिए बेहतर है। चलें वॉक करने चलते हैं। मैं और बेटी हम दोनों निकले। आज मीनू को हम साथ नहीं लाए, लेकिन मीनू ने जल्दी जल्दी से एंट्री दी, वो खुद ही आ गया। हमने इसको रोका भी कि ये भाई ना आए, क्योंकि आज हमने इसको साथ नहीं लेके जाना था, लेकिन मीनू साहब ज़रूर आते हैं। चलो चलते हैं अभी हम। बाहर कितनी अच्छी सुबह है। ये हमारा नीम का दरख्त अच्छा खासा बढ़ गया था, पता नहीं क्या हुआ, हवा से टूटा पड़ा था। ये बहुत दुख हुआ हमें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बड़े प्यार से लगाया गया था। लेकिन मीनू साहब निकल पड़े हैं, मीनू को वापस भेजते हैं और चले चलते हैं हम साथ में वॉक करने। हमें चाहिए अपने साथ अपनों को भी लेके चलें, जैसे भाई है या आपके हस्बैंड है या बेटा है या बेटी है, इनके साथ ज़रूर वॉक करने के लिए सुबह चलें। अगर आपके साथ कोई भी नहीं चलता ना, तो आप खुद ही अकेले वॉक करने के लिए चलें, क्योंकि वॉक आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। सुबह की वॉक के आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको इतना चार्ज कर देती है कि आप सारा दिन की जितनी भी ड्यूटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छे से अदा कर लेते हैं। इसलिए सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और सुबह की सैर करें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। यकीन माने ये वक्त आपको इतना पुरसुकून कर देता है। इस वक्त में आपको खुद से, अल्लाह से बातें करने का वक्त मिलता है। सारा दिन हम घर में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता खुद से बातें करने का, अल्लाह से बातें करने का। अगर खुद से बात करें भी तो वो आप यकीन माने देखिएगा आपको सुकून इतना मिलेगा। घर पहुंचने पर हमने आकर नाश्ता बनाया। नाश्ते में पहले अंडे फ्राई किए। आज हमारा पराठा खाने को बिल्कुल भी मूड नहीं था, लिहाजा हमने आज अंडा फ्राई किए, साथ में ब्रेड थी, चाय गरम बनाई, गरम गरम चाय पी और इसका हमने मज़ा लिया। उसके बाद वॉशिंग मशीन शुरू कर ली। साथ ही आपको पता है ये भी काम साथ साथ होते रहें तो दिन ज़रा पुरसुकून हो जाता है। हर काम डिसिप्लिन पे रहे तो रूटीन बेहतर रहती है। साथ में किचन साफ़ किया गया। किचन में बर्तन इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, यकीन माने कि पता नहीं, समझ नहीं आती, इतना खाया नहीं जितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। चलिए जी, इसको वॉश किया, किचन साफ़ किया। किचन वॉश करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया गया। रेस्ट करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी गई तो दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। अब हर घर में जो एक ही सवाल होता है कि आज क्या पकाएं। मेरे घर में भी यह सवाल उठा क्या पकाया जाए, लेकिन आपको पता है गर्मियों में दिल वैसे ही नहीं करता खाने को, और ये सब्ज़ियां, दाल वगैरह तो फिर ये इशू उठ जाता है कि जी नहीं हमने नहीं खाना, हमने नहीं खाना। खैर
चावल जो थे ये एंड पर जो है वो फाइनल हो जाते हैं बड़े आसानी के साथ, क्योंकि ये मेरे घर पर बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। कुछ पसंद आए ना आए, कुछ इनको समझ आए ना आए, लेकिन चावलों की इनको बहुत अच्छी समझ आ जाती है। इस बात पर आकर सबका फ़ैसला एक ही हो जाता है कि ठीक है जी बना लें। प्याज फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कूट कर डाली, नमक मिर्च मसाले डाले। मसाले अच्छी तरह जब भूनना शुरू हो जाएं तो फिर आप उसमें टमाटर डाल दें। टमाटर डालकर मसाले को भून लें। टमाटर अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें हमने ऐड कर लिया चिकन को फ्राई करें, अच्छी तरह मसाला बनाएं। उसके बाद हमने इसमें डाला 2 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मेथड तो वही है पुलाव का, लेकिन ये है कि बिरयानी मसाले से थोड़े से ये चावल जो है ना चटपटे से हो जाते हैं, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है, जो कि अच्छा लगता है, पसंद करते हैं घर वाले सब। तो हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं पानी डालने के बाद इसको मैंने कवर करके रख दिया गोश्त को टेंडर होने के लिए, क्योंकि जब तक चिकन टेंडर होता है तब तक फिर आप चावलों को धो लें। यहाँ पर मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ, चिकन जैसे ही टेंडर हो जाता है तो फिर हम इसमें डालते हैं चावल डाल दिए गए हैं। अब इनको थोड़ी देर पकने देते हैं ताकि थोड़े से गल जाएं। जैसे ही आपको 3 कनी तक गले महसूस हों, आप इनको ज़रदा रंग डाल के दम लगा दें। माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे बने थे। आप लोगों ने लाजम कमेंट करके बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे और मैं मज़ीद कैसे व्लॉग्स अपलोड करूं। यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।